Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग फॉर सितंबर 2020 कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए करने जा रहे हैं। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कम्प्लीटली रेजोनेट हो सकता है बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो, बिकॉज इट इज़ अ जनरलाइज रीडिंग। आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन बुक कर सकते हैं अगर आप मेरे रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं। ये बुकिंग आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेरे ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ कैप्रिकॉन्स इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 कैप्रिकॉन्स यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है? व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन्स इन सितंबर 2020? कैप्रिकॉन्स डूइंग ग्रेट थिंग्स। कुछ चीज़ें आपके लिए आपके कुछ पास्ट से आई हैं, कुछ चीज़ें आपके प्रेजेंट से हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पे फ्यूचर को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत क्लियर है वो ये है कि मैं जानती हूँ कि कैप्रिकॉन्स ने बहुत टफ फेस देखा है, तो अब वो फेस ख़त्म हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जितना पेन, जितनी तकलीफ़, जितना आपके इमोशंस ख़त्म हुए हैं, जितना आप अंदर से टूटे हैं, वो सब एनर्जीज़ ख़त्म हो रही हैं। ये साइकिल ख़त्म हो रहा है और कईयों का ये साइकिल ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन कईयों का ये साइकिल अब सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। उस साइकिल में आपको चीट किया गया है, मैंने आपको बताया ना कि आपके इमोशंस ख़त्म हुए हैं। हो सकता है कि जॉब में आपको किसी ने चीट किया हो और वो बहुत एक लंबा पॉइंट चला। हो सकता है आपकी लव लाइफ में आपको किसी ने चीट किया हो और वो बहुत लंबा साइकिल चला। उस साइकिल ने आपको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इतना बुरा टाइम आपने देखा है। एंड कैप्रिकॉन्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हैं। आप किसी को अपने पास आने नहीं देना चाहते। अपने पास ना आने की वजह यह है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहते। आप जो आपके पास है आप उसे बचाना चाहते हैं। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि शायद कोई इंसान आपको चीट कर जाए, इस वजह से आप लोगों से डिस्टेंस बनाना चाहते हैं। आप उनसे खुल के बात नहीं करना चाहते। इस तरह की एनर्जीज़ है कैप्रिकॉन्स आपकी, और होगी भी क्यों नहीं। इतनी पेन, इतनी तकलीफ़ देखने के बाद तो हर किसी की ऐसी एनर्जीज़ होंगी। और द ब्यूटीफुल पार्ट इज़ दैट जब आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, अपने आप को हील किया, तो क्या हुआ है कि आप बैलेंस में आ गए हैं। आपका इंटरनल बैलेंस और एक्सटर्नल बैलेंस, आपका 3D बैलेंस, आपका 5D बैलेंस, आपका सोल का बैलेंस और आपकी लाइफस्टाइल जीने का बैलेंस, वो अब आपने अटेन कर लिया है। बहुत अच्छी एनर्जीज़ में अब आप ऑपरेट कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में ले ली है। आप अपनी इस लाइफ की कमांड अब किसी को देना भी नहीं चाहते। आपको पता है कि आपने कहाँ को मूव करना है। आपको पता है आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है इस पॉइंट पे। आपको पता है गलत क्या है, सही क्या है। पहले आप ये डिफरेंस नहीं कर पाते थे, अब आप वो डिफरेंस करना सीख गए हैं कैप्रिकॉन्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज जो कैप्रिकॉन्स इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर देमसेल्व्स। और अपनी फैमिली के लिए भी वो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली के लिए भी, अगर ऐसे कैप्रिकॉन्स किसी फैमिली का कोई इशू है तो उसमें वो बहुत सूझबूझ से काम कर रहे हैं। अगर जॉब में कुछ ऐसे क्राइसिस हुए, पहले करियर को लेकर कुछ क्राइसिस हुए, तो उन्होंने अपना बैलेंस दोबारा से अटेन कर लिया है। सो कैप्रिकॉन्स, आप जितना आप अंदर से ख़त्म हुए थे,
जितने आपके लॉसेस हैं वो सब अब धीरे धीरे रिकवर होते जा रहे हैं। आप इस एनर्जी में ऑपरेट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। और जिन कैप्रिकॉन्स ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, सपोज़ अभी वो इसी सिचुएशन में हैं, चीटिंग वाली एनर्जी की वजह से ज़्यादा डिफेंसिव है और उनका पेनफुल साइकिल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जो हम सितंबर में देख रहे हैं वो पेनफुल साइकिल ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स ने इस साइकिल के चलते हुए आगे को मूव करना स्टार्ट कर दिया हो, तो उन्होंने बैलेंस अटेन किया हो। तो अगला कार्ड आता है आप लोगों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसके बाद आपको मटीरियलिस्टिक बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें अचीव होंगी लाइफ में। अब आपके फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे। आप जो जिस लग्जरी, जिस सुख की कामना कभी करते थे, वो चीज़ें अब आपकी तरफ को बढ़ रही हैं और बहुत इंटेंसिटी से बढ़ रही हैं, बहुत इंटेंसिटी से बढ़ रही हैं आपकी तरफ। और मैं एक बात जानती हूँ कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स, जितना उन्होंने अपने पीछे इतना दुख देखा है, इतनी तकलीफ़ देखी है, सो नाउ इतने एक्सपीरियंस के बाद बहुत सारे कैप्रिकॉन्स सोशल वर्क में इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हीलर्स होंगे, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, बहुत सारे कैप्रिकॉन्स दूसरों के लिए काम कर रहे होंगे। दूसरों के लिए काम करना, इट इज़ नॉट ए जॉब। आपको अंदर से इतनी अवेकनिंग हुई है कि अब आप दूसरों के लिए काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। दैट इज़ अ सोशल सर्विस टाइप। बहुत सारे आज के टाइम पे जो एनर्जी हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे आर कैप्रिकॉन्स जनरली। ओके, सो ये एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। सो लेट मी चेक कि ये जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है उसके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। व्हाट आर द एनर्जी फॉर कैप्रिकॉन्स फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स फॉर सितंबर 2020। सितंबर 2020 में इनोसेंस की एनर्जी है। मैंने बोला कि आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। आपका जो ये कहते हैं ना, अंदर से जो बच्चा है होता है वो मर रहा था। जब आप उस पेनफुल साइकिल में थे, वो बच्चा कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। बच्चे का मतलब यहाँ पे ये है आपकी इनोसेंस, आप जो लाइट फील करते थे वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब वो चीज़ दोबारा से आपके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। आपके साथ जो डबल फेसड लोग थे उन्हें आपने अपनी लाइफ से कट कर दिया। आपको उनका डबल फेस नज़र आ चुका है। आप उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते, ना आप उनको अपने साथ किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिक्स खेलने देते हैं। अब आपने यहाँ पे नीचे गिल्ट, अलोननेस, ये जो फीलिंग्स थी ना कि गिल्ट की, पास्ट में गिल्ट को लेके कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, या मुझसे कोई गलती हुई, ये सब कुछ ख़राब क्यों हुआ, कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल तो नहीं, कहीं मैंने तो नहीं कुछ किया। उस गिल्ट की फीलिंग से अब आप ओवरकम कर रहे हैं। आप खुद को अकेला फील करते थे, उस फीलिंग से आप अपने आप को ओवरकम कर रहे हैं या कर चुके हैं। जो लोग अभी भी उस चीटिंग साइकिल में हैं, तभी मैंने ये कार्ड्स उस डायरेक्शन में रखे हैं, तो वो लोग अभी भी इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने आप को बैलेंस में जो लोग ले आए हैं, उन्होंने इस पॉलिटिक्स को पहचानना शुरू कर दिया और उसे लेट गो करना शुरू कर दिया। और जिन लोगों ने अपने ऊपर कम्प्लीटली काम कर लिया है, वो इस इनोसेंस की एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। लेट गो का मतलब यहाँ पे ये है, जो हो गया उसके ऊपर आप लोग स्टक नहीं हैं, आप उसको लेकर डिप्रेस नहीं हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। आपने उसको निकालना शुरू कर दिया, आपने उसको अपनी लाइफ से जाने दिया है। आपने उस चीज़ को, सिचुएशन को पकड़ के उसके ऊपर आप रो नहीं रहे हैं। आपने अपने आप को आगे की तरफ को मूव फॉरवर्ड किया। गुड गुड। हैंड टोटलिटी मीन्स आप पास से निकल कर, आपने ये एक ना झूलने वाली एनर्जी तो है, लेकिन कैप्रिकॉन्स के लिए जो एनर्जी निकल कर आ रही है, इसका मतलब ये है कि अब आप इस तरह से झूल नहीं रहे हैं। आप झूल नहीं रहे हैं, आपने अपनी डायरेक्शन पकड़ ली है, आप आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। ओके, और हो सकता है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स को ऐसे आगे मूव करने के लिए किसी ने हेल्प भी की। ओके,
मैंने पहले ही बताया कि ये चीज़ें आपकी तरफ बहुत इंटेंसिटी से बढ़ रही हैं, बहुत स्पीड से बढ़ रही हैं। जो कैप्रिकॉन्स बैलेंस में आ चुके हैं ना, उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत इंटेंस हैं, बहुत इंटेंसली, बहुत स्पीड से चेंजेस हो रहे हैं और उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बाहर आ रही हैं। वो बेपरवाह होकर आगे की तरफ को चल रहे हैं। दैट इज़ जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपने ऊपर इतना सारा काम कर लिया है। ब्यूटिफुल कैप्रिकॉन्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू पीपल कि आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि अब आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। और जिन कैप्रिकॉन्स ने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं किया है, डेफिनेटली ये एनर्जीज़ उनके साथ मैच नहीं करेंगी। तो आप प्लीज़ पिछली वीडियो देखिए, आप उस वीडियो में आपको पता लगेगा। बिकॉज नो डाउट ये सितंबर की मैं रीडिंग कर रही हूँ। सितंबर की रीडिंग का मतलब ये चीज़ होती है कि सितंबर में एनर्जी इस साइकिल में पहुंच चुकी है। ज़रूरी नहीं होता कि सब कैप्रिकॉन्स उस एनर्जी में पहुंच चुके हों या सारे लोग उस एनर्जी को कैच कर चुके हों। हो सकता है आप किसी ब्लॉकेज की वजह से नीचे फंसे हैं, तो आप पिछले मंथ की एनर्जी को चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी चेक आउट व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर कैप्रिकॉन्स फॉर सितंबर 2020। आप धीरे धीरे अपने हर ऑब्स्टिकल को कवर करते जा रहे हैं ना। आपने किया है पास्ट में, डिवाइन आपको बता रहे हैं कि आपने किया है पास्ट में, और अब आपके अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि अब आप कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं। डेफिनेटली वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो आपके अंदर जो ये पावर आई है, इसको अपने अंदर होल्ड रखिए। ये ना हो कि वक्त चला जाए, आप जब पास होता जाए तो आप अंदर से ढीले पड़ते जाएं। ऐसा नहीं है। अब आपने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। दिस इज़ वन काइंड ऑफ मैसेज एंड ब्लेसिंग टू। ओके, अनकवरिंग ट्रेजर। मैंने बोला ना कि कैप्रिकॉन्स के लिए जो चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत इंटेंस चेंजेस हो रहे हैं, बहुत स्पीड पे चेंजेस हो रहे हैं। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कैप्रिकॉन्स को अब मिलेंगी। बहुत कुछ, एक ख़जाना एक तरह से कैप्रिकॉन्स के लिए नेचर प्रोवाइड कर रही है। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू पीपल। ब्यूटीफुल। डिवाइन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं ना, उसे पूरे पैशन के साथ कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अगर अब नेचर आपके लिए कुछ कर रही है तो आपको ढीले पड़ जाना है, आपको काम नहीं करना है, आप आराम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो आपके अंदर ताकत आई है, जो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके अपनी एक नई फिगर बनाई है, उस फिगर को आपको अब लोगों तक भी पहुँचाना है। मैंने बोला ना कि बहुत सारे कैप्रिकॉन्स हीलर्स होंगे। आपको अपना काम बहुत पैशन से करना है। और ये मत सोचिएगा आपको अपना पाथ चूज़ करते जाना है। आप ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि मेरे लिए ये रास्ता नहीं है। अब आपके लिए हर एक रास्ता आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आपकी जो ट्रेनिंग डिवाइन ने की है वो इतने डिफ़िकल्ट पाथ से की है कि अब हर एक रास्ता आपके लिए पॉसिबल है। कैप्रिकॉन्स डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो दीज आर द मैसेजेस। अब मैं ये निकालती हूँ कि अब आगे की तरफ को सितंबर में क्या काम करना है कैप्रिकॉन्स को, मतलब मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कैप्रिकॉन्स का। आप सही रास्ते पर हैं, आपने बहुत काम किया है खुद के ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ तो करना है ना। सो व्हाट इज ओके, wow, beautiful Capricorns. I'm very happy to see these cards. Very very happy. आपको मोड ऑफ एक्शन सिर्फ ये है, आपकी नई लाइफ का श्री गणेश हो गया है। आपको इनफाइनाइट अबंडेंस मिल रही है। ऑब्स्टिकल्स धीरे धीरे आपकी लाइफ से निकलते जा रहे हैं। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रही है, आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। बहुत से कैप्रिकॉन्स की नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दीज कार्ड्स। नहीं तो हमेशा जब भी मैं ये कार्ड्स चेक करती हूँ तो कोई ना कोई काम करने के लिए आता है। आपके लिए कोई काम नहीं आया, तीनों कार्ड्स में से काम कुछ नहीं है। अब आपका एक्सपीरियंस है सिर्फ फोकस्ड इंटेंशन। अब आपको
अपनी इंटेंशन को क्लियर करना है। मीन्स जब हम प्रेयर करते हैं ना, तो हमें ना उस चीज़ के ऊपर क्लियरेंस होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें फोकस करना है। और अपने गोल्स को छोटा मत रखिएगा, बड़े बड़े गोल्स डिसाइड कीजिए। लोग सोचते होंगे कि छोटे डिसाइड करेंगे तभी अचीव होंगे, नहीं। कैप्रिकॉन्स, आपने जितना काम अपने ऊपर किया, बड़े बड़े गोल्स डिसाइड कीजिए, आपको डेफिनेटली बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलेगा, बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कैप्रिकॉन्स, रियली। एंड दिस इज़ द ब्यूटिफुल कार्ड। मुझे पूरा यकीन है जिन कैप्रिकॉन्स ने अपने आप को बैलेंस किया है, उन्हें नेचर, डिवाइन कभी ना कभी अपनी फीलिंग ज़रूर एक्सपीरियंस करवाते होंगे, चाहे वो किसी वाइब्रेशन के थ्रू हो, चाहे ड्रीम्स में हो, किसी भी तरीके से। आपको जिनको भी आप पूजते हैं, जो भी गॉड गॉडेसेस को आप पूजते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दिखते होंगे, महसूस होते होंगे। और आपका जो थर्ड आई चक्र है या आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है। आपके लिए जब मैंने ये डेक निकाला था, बॉटम ऑफ द डेक पे द हर्मिट का कार्ड था। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ओके, क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि द सुप्रीम पावर इज़ प्रोटेक्टिंग यू, यू आर प्रोटेक्टेड। आपके जो रास्ते आपको पीछे की तरफ को खींचते थे, वो कॉर्ड्स कट हो रही हैं। अब आपकी अब कोई लिमिट नहीं है, यू कैन मूव लिमिटलेस। सिर्फ उस डिवाइन पे ट्रस्ट करके चलिएगा, सिर्फ उस डिवाइन पे आपको ट्रस्ट करना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। आप डिवाइन को थैंक यू कहना सीख लीजिए हर एक चीज़। वैसे आप करते होंगे, वैसे आप डेफिनेटली करते होंगे, तभी आप इस एनर्जीज में हैं। से थैंक यू, से ऑलवेज से थैंक यू। और अपने हार्ट में, अपने जिस भी रूप में आप डिवाइन को पूजते हैं, उनको एक्सपीरियंस कीजिए। आप उन्हें प्लीज़ एक्सपीरियंस कीजिए। ओके, और आप दूसरों को जो आपने सीखा है वो बताइए कि आपने क्या सीखा है। उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कीजिए। आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। और आप दूसरों को प्यार कीजिए। आपने ये चीज़ें अपनी लाइफ में सीखी हैं, अपनी इस जर्नी में सीखी हैं। आई होप कैप्रिकॉन्स आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।